नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी पड़ताल दिखाएंगे, ऐसी खबर दिखाएंगे जो खबर को देखकर आपका पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। अगर हम साहिबगंज ज़िले की बात करें तो साहिबगंज ज़िले के अगर हम गरीब तबके के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग यूँ ही रोज़गार के वजह से पूरे जो अपने राज्य को छोड़ के परदेश पलायन हो चुके हैं, यानी कि दूसरे शहर वो काम करने के लिए गए हैं, रोज़गार ढूंढने के लिए गए हैं ताकि उनका परिवार का भरण पोषण हो। लेकिन साहिबगंज ज़िले की अगर परिस्थिति की बात करें तो यहाँ कुछ अलग ही नज़ारा है। जो आदमी यहाँ से काम करने के लिए बाहर गया है और वो अगर अपना परिवार को चलाने के लिए वो अपना परिवार के अकाउंट में पैसा भेजता है और इसका परिवार जब वो सीएसपी यहाँ जाता है पैसा निकालने के लिए तो सीएसपी संचालक इससे धोखाधड़ी कर लेता है, जिसको लेकर इन्होंने ज़िले के डीसी हेमंत सती को आवेदन भी दिया है और कार्रवाई करने की मांग भी किया है। लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और ना ही प्रशासन किसी प्रकार का कोई अमल कर रहा है। ये भी एक बड़ी सवाल है कि आखिर डीसी को आवेदन देने के बावजूद भी आखिर डीसी चुप क्यों है, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं या कार्रवाई कब तक। हम उस महिला का घर का तस्वीर दिखाएंगे कि महिला आखिर कितना गरीब है। आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, ये तंबू का जो तस्वीर देख पा रहे हैं, जो प्लास्टिक लगा हुआ है, यही ये महिला का घर है। अब इस घर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ये महिला इस घर में रहती होगी और ये लोग कितना गरीब है। और इसका पति अपना घर का भरण पोषण करने के लिए किसी दूसरे शहर में वो काम करने के लिए गया हुआ है और वो अपना परिवार को अगर पैसा भेजता है और इसका परिवार के यहाँ से अकाउंट से अगर सीएसपी संचालक पैसा को अगर गायब कर देता है तो इसे क्या समझा जाए। क्या यहाँ पर निचले स्तर के जो सीएसपी संचालक हैं क्या वो बेलगाम हो चुके हैं या फिर ऊपर के जो आला अधिकारी हैं इनके, चाहे हम एलडीएम की बात करें तो क्या वो इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देते हैं, ये तो फिर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं या फिर समय समय पर सीएसपी संचालक के यहाँ निरीक्षण नहीं करते हैं। दरअसल महिला को डीसी को दिए गए आवेदन में ये भी उल्लेख किया गया है कि ये जहाँ से पैसा का निकासी किया है उसका बैंक जो शाखा होता है वो तलझारी है और उसका सीएसपी है घर में, वो घर में चलाता है और वहाँ का कोई भी पैसा का निकासी होता है तो उसको पर्ची नहीं दिया जाता है। ये एक बड़ी सवाल है, जबकि सब बैंक में पर्ची देता है, सब सीएसपी में पर्ची देता है, लेकिन यहाँ नहीं देता है। ये शायद सरकार का नया गाइडलाइंस होगा, हो सके जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल को नहीं मालूम होगा, लेकिन सरकारी अधिकारियों को ज़रूर मालूम होगा कि आखिर पर्ची क्यों नहीं दिया जाता है। मेरे साथ वो महिला है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे आप जो डीसी को आवेदन दिए हैं क्या था पूरा मामला। डीसी को जो आवेदन दिए हैं आप, पूरा मामला क्या था? मामला था कि मेरा पैसा जो काट लेता है और बहुत रोते हैं और हम तो पढ़े लिखे ना है, कितना पैसा है मेरा ख़त्म ना है, कंप्यूटर भी नहीं देखने जानते हैं। अच्छा, तो पैसा जो निकासी किए थे कहाँ से निकासी किए थे? वही कन्हैया स्थान, उसी के पास, जितेंद्र मंडल के पास। बोलने जाते हैं कि मेरा पैसा तो काट लेते, कम जाता है, क्यों कम है, बोलता है कि खाता के बंद कर दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, मेरा दिमाग मत ख़राब करिए, यहाँ से जाइए, डांट उठ के भगा देता है मेरा। बस हम रोते रोते घर आ जाते हैं। इसी बार कई बार हुआ है मेरे साथ, 4-5 बार हुआ है। 5-5 हज़ार कर मेरे पैसा को निकाल लेता है। मेरा पति वहाँ से भी डांटता है, गाली देता है कि पैसा कैसे निकलता है, कौन ऐसा बैंक है जो पर्ची नहीं देता है, पैसा काट लेता है। किसी के बोलिए, ताकि मेरा गांव में मुखिया है, उसी के बोलिए, उसी के बोले तो और भी धमकी देता है कि दूसरे को क्यों बोला है, इस तरह के बोलता है। तो हम बोले कि कुछ तब करेंगे, कुछ बोलेंगे। डीसी के पास हम आवेदन दे देते हैं, क्या करता है। जैसे आप लोग जैसे आप जो आवेदन दिए हैं उस पर कार्रवाई क्या हुआ है? आप तो धोखेधड़ी का तो आवेदन दिए हैं, आप तो ठगी का शिकार हो गए हैं, सीएसपी वाले ने आपको ठग लिया पैसा, लेकिन आप आवेदन दिए तो उस पर क्या कार्रवाई हुआ है अभी तक? कि आपका घर आवेदन दिए हुए कितना दिन हो गया? अभी तो कोई नहीं आया है। कितना दिन हो गया आवेदन दिए? 4 से 5 दिन हो गया। हाँ। कोई जांच में आया है? नहीं आया अभी कोई जांच में, नहीं आया है। यानी कि आपको क्या लगता है कि डीसी कार्रवाई करेगा इस पर? आया है। अभी तो हम लोग सोचते हैं कि हम आप ही लोग कुछ कीजिए, हम लोग तो गरीब हैं, कुछ ना जानता है, पढ़े लिखे ना है। जैसे कि मेरे साथ हुआ है, इसी तरह किसी के साथ नहीं हुए, किसी को पैसा नहीं काटे। हम जैसे रोते हैं इसी तरह कोई नहीं रोए। जो पीड़ित महिला थी
जो मेरे साथ थी, जिन्होंने आवेदन दिया है डीसी को और कार्रवाई करने की मांग किया था, मतलब किया है। इस महिला को जिला प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है कि कार्रवाई जरूर होगा और हमको जो पैसा जो मेरा गबन हुआ है हमको रिटर्न जरूर मिलेगा। लेकिन आवेदन देने के बाद 6 से 7 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये एक बड़ी सवाल है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है। क्या जिला प्रशासन क्या इस मामले को दबाना चाह रहा है, या तो फिर इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, या तो फिर वो इस मामले पर गंभीरता नहीं ले रहा है। मेरे साथ यहाँ पर इस महिला का जो है बैंक अकाउंट भी है, ये भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार जो है यही उस महिला का बैंक अकाउंट है जो आपको हम दिखा रहे हैं। और जो है इसी बैंक अकाउंट से जो है इसका अवैध तरीके से निकासी हुआ है। जो आप रेड वाला देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है 5-5 हज़ार करके एक ही तारीख को यहाँ पर जो दिया हुआ है 16/2/2024 को ही एक ही तारीख को 2 बार बैंक से निकासी हुआ है, यानी कि 10,000 निकासी हुआ है 5-5 हज़ार करके। लेकिन महिला को मिला है 5,000। और जो है जिस CSP संचालक के पास से इन्होंने निकासी किया है उसका नाम है जितेंद्र मंडल, और उन्होंने इसको ना ही पर्ची दिया है और ना ही कुछ कराया। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर है कि उन्होंने जबरन अपना रजिस्टर पर साइन जरूर करा लिया है, ताकि वो जांच में जब इस जांच हो इस मामले को कभी, तो वो एविडेंस दे सके कि महिला यहाँ पर सिग्नेचर करके गई है। ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आखिर ऐसे कब तक इस क्षेत्र के गरीब तबके के लोग जो है वो ठगी का शिकार होते रहेंगे, और जो है इनके द्वारा प्रशासन को आवेदन दिया जाता है और कार्रवाई नहीं होती है। जबकि अगर हम सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो सरकार धरातल पर तरह तरह की योजनाएं चला रही है, लोगों को योजना का लाभ दिलाने की बात कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो है इतने बड़े पैमाने पर जो है साहेबगंज में CSP संचालकों के यहाँ धोखेधड़ी हो रहा है। लेकिन उसका शिकार जो कौन हो रहा है, गरीब तबके के लोग हो रहा है। लेकिन प्रशासन इस पर कोई अमला नहीं कर रहा है। ज़रूरत है कि जिले के जो DC है हेमंत सती, वो इस मामले को गंभीरता से ले और इस पर जांच कराएं और संबंधित यानी कि जो दोषी CSP संचालक है उस पर कार्रवाई करें। मेरे साथ जो है इस पंचायत के जो कस्बा पंचायत के उप मुखिया है आनंदी मंडल, वो भी है, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। भैया, सबसे पहले तो देखिए, आपका पंचायत क्षेत्र में लगातार लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, गरीब तबके के लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। जिसका पति बाहर में मजदूरी करता है वैसे लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप लोग तो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं। इस पर तो हम यही कहना चाहते हैं, जो आवेदन दिए हैं उसको प्रशासन जांच करे, जांच करके इसका निष्पक्ष निकालें क्या सही है। हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि इसका जांच हो। महिला के द्वारा जो आवेदन दिया गया है DC को दिया गया है, आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों दिया गया आवेदन, नौबत क्या आ गया कि आवेदन देने का DC को? आवेदन यही दिया है कि इसका पैसा निकासी में हेरा फेरी हुआ है, इसी वजह से दिया गया है आवेदन। इसका पैसा डबल फिंगर देकर पैसा निकासी किया गया है, ये महिला का कहना है। और इसका ये भी अप टू डेट कराया गया है खाता में भी अपसेट दिखाई दे रहा है, डबल निकासी किया हुआ है। अच्छा, इसका जो महिला जो आरोप लगा रही है कि इसके साथ एक बार नहीं अनेक बार हुआ है, और इसके साथ साथ एक मामला नहीं अनेकों मामला है, तो उस दोषी CSP संचालक पर कार्रवाई करने को लेकर आप क्या मांग करेंगे, जो इस प्रकार का धोखेधड़ी कर रहा है CSP संचालक में, मतलब CSP में? इसका तो कहीं ना कहीं आप ही का जनता ठगा रहा है यहाँ पर। जी, ऐसा मामला तो बहुत बार आ चुका है। जितेंद्र CSP नामक जो है, वहाँ से बहुत बार मेरे पास इसका शिकायत आया था। शिकायत आने के बाद उतना कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन ऐसा गरीब महिला है कि पूरा ही गरीब है। इसका हस्बैंड जो है बाहर रहता है, वहाँ से पैसा वैसा भेजता है तो खाता है, तो उसका पैसा निकासी डबल फिंगर देकर निकासी कर लिया गया। इसी में हम लोग थोड़ा ये है कि इसका गरीब का पैसा निकासी कर लिया है, इसका जांच हो, जांच करके कार्रवाई किया जाए। चलिए, जो मेरे साथ जो है इस पंचायत के उप मुखिया थे आनंदी मंडल, जिस प्रकार उन्होंने भी बताया है कि जहां से इस महिला का मामला सामने आया है वहां 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि अनेकों लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। और इस महिला का अकाउंट सिर्फ एक बार नहीं है, कितने बार यहाँ पर निकासी हुए हैं। अगर प्रशासन अगर उस संबंधित CSP संचालक के यहाँ से उसका जितने भी वहाँ खाता धारक हैं, अगर सभी खाता धारकों को अगर अप टू डेट करा करके अगर जाँच करेगा
तो कई ऐसे मामले का भी खुलासा हो पाएगा। और ज़रूरत है कि प्रशासन को इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए और जांच भी करनी चाहिए, ताकि लोग इस प्रकार के धोखेधड़ी से बच सके। और जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल भी ऐसे लोगों से, ऐसे जो है गरीब तबके के लोगों से अपील करता है कि आप ऐसे सीएसपी संचालकों के यहाँ से सावधान हो जाएं जहाँ से आपको पर्ची नहीं मिलता हो। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कार्रवाई होती है या तो फिर ये मामला रफा दफा हो जाता है। कैमरामैन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।